नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। आज हम बात करेंगे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर। सोमवार रात करीब 9 बजे का वक्त था जब अचानक से ये खबर आती है कि देश के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। कारण बताया है उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया है। पत्र लिखा राष्ट्रपति को और कह दिया कि मैं तत्काल प्रभाव से अपना पद छोड़ रहा हूं, क्योंकि चिकित्सीय सलाह और अपने स्वास्थ्य के मद्देनजर मैं ये फैसला ले रहा हूं। लेकिन इसके पहले आपको ये समझना होगा कि कल से ही मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है। कल मॉनसून सत्र का पहला दिन था और पहले दिन की कार्यवाही हंगामेदार रही। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा और बहुत एक्टिव भी कल नजर आ रहे थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि शाम होने के बाद जैसे ही रात के 9 बजे का वक्त हुआ और ये खबर आ गई कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। अटकलें कई लगाई जा रही हैं, लेकिन जाहिर है कि बात उसी पर होगी जो वजह उनकी तरफ से बताई गई है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य के कारण मैं इस तरीके का फैसला ले रहा हूं और ये चिट्ठी राष्ट्रपति को लिख दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है, उनके इस्तीफे की बात जो सामने आई है वो सही है। इसके अलावा अब आगे की जो प्रक्रिया होगी, चूंकि मॉनसून सत्र चल रहा है तो आज भी राज्यसभा की कार्यवाही आगे बढ़ेगी, तो वो कौन बढ़ाएगा? क्या प्रक्रिया है संवैधानिक? क्या प्रक्रिया इसमें सामने आती है? कौन अब संचालन करेगा? किसके कंधे पर ये जिम्मेदारी होगी? ये सारी चीजें आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये समझना होगा कि इसकी प्रक्रिया क्या है और इस्तीफा उन्होंने क्यों दिया है। तो जो शब्द उन्होंने लिखे हैं अपने इस्तीफे में, जरा उनको समझिए। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं और इस इस्तीफे में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 67 ए का हवाला दिया है। का 67 ए के अनुसार उन्होंने कहा कि मैं संवैधानिक अपने जो मेरा पद है इससे तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। राष्ट्रपति को इस्तीफा लिखा और कहा कि डॉक्टरों ने मुझे सलाह दी है, जिसके बाद मैं इस्तीफा दे रहा हूं और देश की प्रगति का हिस्सा बनना सौभाग्य की बात है। सभी संसद सदस्यों ने मुझे स्नेह दिया है, इसके लिए आभार जताया और उन्होंने सरकार की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने तारीफ की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उन्होंने तारीफ की कि जो सहयोग अब तक मिला, जो साथ मिला, वो वाकई बहुत सराहनीय था। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जिम्मेदारी कौन संभालेगा। तो धनखड़ के इस्तीफे के बाद आखिर ये जिम्मेदारी संभालने के लिए कौन संवैधानिक तौर पर सही है? दरअसल देखिए, होता क्या है कि संवैधानिक व्यवस्था ये होती है कि जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं चुना जाता है, तब तक जो राज्यसभा का उपसभापति होता है या राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी नामित सदस्य चुन लिया जाता है, वही उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी निभाता है। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है, नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है, क्योंकि कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के लिए कोई नियुक्ति नहीं होती, ये पद खाली रहता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं, इस पद पर ये नहीं होता है कि कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बन जाएगा, नहीं। या तो उपसभापति इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाएंगे जब तक उपराष्ट्रपति की आगे की जो प्रक्रिया है चुनाव की वो पूरी नहीं होती है, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा जो व्यक्ति नामित किया जाएगा वो इसको आगे बढ़ाएगा। पूरी संवैधानिक व्यवस्था क्या है वो भी मैं सरल शब्दों में आपको बताना चाहूंगी। अनुच्छेद 68 के अनुसार ये कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो किसी भी वजह से खाली हो, चाहे उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया हो या किसी भी वजह से। कई बार होता है कि उनका निधन हो जाता है तो भी ये पद खाली हो जाता है, कुछ अन्य वजहें रहती हैं, कुछ भी वजह रही हो, तब तक नया चुनाव अगर नहीं हुआ है तब तक उपराष्ट्रपति का पद खाली रहता है और चुनाव बेहद पारदर्शी तरीके से होता है। जो भी व्यक्ति चुना जाता है उसका 5 साल का कार्यकाल रहता है। इनका भी 5 साल का था। 2022 अगस्त में इनको चुना गया था, 27 तक का इनका कार्यकाल था, लेकिन 2 साल पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एक बार और मैं यहां आपको बताना चाहूंगी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वो पहले उपराष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने संसद का सत्र चलते वक्त, यानी कि सत्र के बीच में अपना इस्तीफा दिया है। मैंने कहा कि कल ही मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी, ऐसे पहले उपराष्ट्रपति के तौर पर आप इनको देख सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति चुना जाता है उसे 5 साल का कार्यकाल मिलता है और वो अगले 5 साल तक उपराष्ट्रपति पद पर रहता है। और इसके अलावा अगर बीच में ये पद खाली हो जाता है तो जाहिर है कि इस तरीके की जिम्मेदारी संवैधानिक तौर पर दी जाती है। अब पूरी प्रक्रिया क्या होती है ये समझना होगा।
कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के लिए नहीं होती है। उपराष्ट्रपति अगर चाहते हैं तो वो कुछ भी अपना रीजन बताकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। राष्ट्रपति उसको स्वीकार करते हैं और उसके अलावा फिर औपचारिक तौर पर इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर दे दी जाती है। स्वैच्छिक इस्तीफा उनका देते हैं वो, और इसके लिए कोई विशेष कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा आप ये भी देखिए कि इसमें बाकायदा ये दिया गया है कि इस्तीफा पत्र प्राप्त होने के बाद राष्ट्रपति की ओर से स्वीकार्यता मिलती है, अधिसूचना जारी की जाती है और तत्काल प्रभाव से उनके कार्यकाल को अधिसूचना जारी करने के साथ ही समाप्त कर दिया जाता है। उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने पर संविधान के अनुच्छेद 68 के तहत नए उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्धारित समय सीमा के अंदर ही होगा। अब ये देखना होगा कि वो समय सीमा क्या है, हालांकि अभी 2 साल का कार्यकाल है, तो इस बीच ये देखना होगा कि नए चुनावों की प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आती है। चुनाव प्रक्रिया में क्या होता है, देखिए, संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, 12 मनोनीत सदस्य हैं, वो भी इसमें वोट डालने के लिए शामिल किए जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। अच्छा, जो सांसद वोट डालते हैं उसकी प्रक्रिया को भी मैं आपको बताऊं क्या होता है। उसमें आपको एक चॉइस दी जाती है, मतलब नंबर 1 पे ए आप लिखते हैं, 2 पे बी लिखते हैं, मतलब आपकी चॉइस पे अगर मान लीजिए कोई तीन उम्मीदवार खड़े हुए हैं या 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं या 4 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो आपको हर उम्मीदवार के आगे लिखना पड़ेगा कि ए ये आपकी पहली चॉइस है, ये दूसरी चॉइस है, ये तीसरी चॉइस है। और जब काउंटिंग होती है तो अगर जितनी भी प्रणाली में जो काउंटिंग में जो आगे बढ़ रही है सूची, तो जो नंबरिंग होती है, जो आपको जितनी नंबरिंग चाहिए, वो अगर आपकी पहली सूची में कंप्लीट हो जाती है तो उस व्यक्ति को चुना हुआ मान लिया जाता है। मान लीजिए 4 व्यक्ति खड़े हैं और मुझे चारों के लिए ही वोटिंग करनी है, तो मैंने पहले नंबर पर किसी एक व्यक्ति का लिखा और उस एक व्यक्ति के नंबर पर ही बाकी वो संख्या उतनी कंप्लीट हो जाती है कि हाँ भाई, ये जो आंकड़ा चाहिए था, ये पहली प्राथमिकता पर पहली जो चॉइस है वो ये है, तो उनको मान लिया जाता है। बाकी की फिर अगली काउंटिंग कोई वैल्यू नहीं करती, क्योंकि पहले नंबर पर वो काउंटिंग पूरी हो जाती है। तो ये प्रक्रिया है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि इनके बाद जो चुनाव होंगे उनमें कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे और क्या ये जो मानसून सत्र होगा, क्योंकि देखिए जगदीप धनखड़ के लिए ये कहा जाता है कि वो बहुत ही निष्पक्ष तरीके से सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते थे। अब विपक्ष के नेता अगर ये कह रहे हैं कि उनको विचार करना चाहिए अपने फैसले पर, जयराम रमेश कांग्रेस के नेता हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि बहुत शॉकिंग है ये, क्योंकि कल शाम को ही तो हम मिलकर आए थे उनसे, उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी और कई ऐसे मसले थे जिनको लेकर उनसे बातचीत भी हुई, लेकिन अचानक से उनका इस्तीफा आ जाना थोड़ा शॉकिंग है। कई विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि इतना पच नहीं रहा है ये, मतलब डाउट सा कुछ है इस रीजन पर कि अचानक से स्वास्थ्य का हवाला दिया और तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। यहाँ तक भी खबरें आ रही हैं कि ऐसा क्या था कि उन्हें एक दिन मानसून सत्र के शुरू होने के शाम को इस बात की जानकारी हुई कि वो अचानक से स्वास्थ्य का हवाला देकर इस्तीफा दे रहे हैं। वजहें क्या है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में और ज्यादा स्पष्ट हो जाए, लेकिन फिलहाल आधिकारिक तौर पर जो जानकारी उनकी तरफ से दी गई है उसे ही वजह माना जाएगा। स्वास्थ्य का हवाला उनकी तरफ से दिया गया है। तो अब ये देखना होगा कि आगे की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके की रहती है। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सरकार की ये कोशिश है कि कई नए विधेयक जिनको जो है वो वहां पटल पर रखा जाए और उनको पारित कराया जाए। विपक्ष की ओर से लगातार, चाहे वो पहलगाम आतंकी हमला रहा हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर रहा हो, ऐसे तमाम मसले हैं जिनको लेकर विपक्ष बहस चाहता है। और ऐसे में आपको मैं ये भी बता दूं कि अगले हफ्ते के लिए ये तय हो गया है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दोनों सदनों में बहस होगी और सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार है। ये जानकारी भी सामने आई है। आज किस तरीके के मानसून सत्र की स्थिति रहती है, क्या आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ेगा या फिर आज हम देखेंगे कि बहुत अच्छे से चर्चा सदन में हो रही है, लेकिन आज की चर्चा जो होगी राज्यसभा में उसमें जगदीप धनखड़ नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो इस्तीफा दे चुके हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।